Central tendency, basically it means that any data, any observation that cluster the whole meaning of that data, you can say कि ये वो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी डाटा सेट में जो कि पूरे डाटा का एक क्लस्टर, या हम जैसे एक जनरल टर्म में बोलते हैं कि एक निचोड़ शो करती हैं या उनकी मेन रिप्रेजेंटेटिव होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज़ में। ये सेंट्रल टेंडेंसी की 3 वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन बेसिकली क्या है, इसको अरिथमेटिक एवरेज कहते हैं। एवरेज किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, वो क्या होता है कि उसके जो सम हैं या उसके पार्ट्स हैं उनको हम टोटल पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उसका एवरेज आ जाता है, एंड दैट बेसिक एवरेज इज द एक्चुअल मीन ऑफ द डाटा। हियर इज द फार्मूला फॉर मीन, समेशन ऑफ द डाटा वैल्यू मीन्स हमारे पास एक डाटा सेट में जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको सम अप किया जाता है और उनको टोटल नंबर ऑफ दैट वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर किसी भी डाटा सेट में वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, x1, x2, x3 एंड xn टिल xn। तो जो फार्मूला हमारे पास आएगा मीन का वो क्या आएगा, सुमेशन x मीन्स के x1 टू टिल xn, जो x है हमारे पास उनका समेशन, उनको सम और डिवाइडेड बाय द n, मतलब जितने टोटल नंबर हमारे पास उस डाटा सेट में एग्जिस्ट करते हैं उनसे हम उसे डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ द डाटा एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टोटल कैलकुलेशन हैं 8, 70, 60, 120, 110। तो इसका मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम 70 प्लस 60 प्लस 122 मीन्स इन सारे जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम प्लस करेंगे जो कि टोटल हमारे पास आएगा 760। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर, टोटल हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं तो इन टोटल 8 वैल्यूज़ का जो नंबर है उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मीन आएगा वो 95 आएगा। मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मीन वैल्यू वो वैल्यू है, मतलब समेशन या एवरेज है, जिसको अगर हम उस डाटा सेट की सारी वैल्यूज़ से माइनस करें। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये मीन आया है 95, इसको हम इसकी इस डाटा सेट की सारी वैल्यू से अगर माइनस करें, 95 माइनस 70, 95 माइनस 60, 95 माइनस 120 एंड सो ऑन, इसको हम माइनस करें तो वो जो हमने डिफरेंसेस निकाले होंगे उन डिफरेंसेस का सम हमेशा ज़ीरो आता है। ये अब इन वैल्यूज़ का हमने डिफरेंस निकाला है मीन से, मीन वाज 95, तो इनका सम जो है वो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मीन। मीन बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। आउटलायर्स जो एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ होती हैं इन अ डाटा सेट, उनसे मीन अफेक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक डाटा सेट में 10 वैल्यूज़ हैं और 9 वैल्यूज़ जो हैं वो स्मॉल नंबर्स हैं, लेकिन जो लास्ट वैल्यू है वो 1000 है या 2000 है। तो मीन इस तरह जो वैल्यूज़ एक्सट्रीम हो, मतलब एक्सट्रीमली हाई एक्सट्रीमली लो हो, उनकी वजह से एक्चुअल एवरेज नहीं देता उस डाटा सेट की। ये इसका ड्रॉबैक भी है, ये इसकी सेंसिटिविटी भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी है कि मीन्स जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। द नेक्स्ट इज़ मीन फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यहीं से हम एन भी कहते हैं। सो एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रिक्वेंसी है क्लास इंटरवल्स की, मीन 60 to 80 हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स हैं, 80 to 100 हमारे पास 25 इंडिविजुअल्स हैं, 100 to 120 हमारे पास 12 इंडिविजुअल्स हैं। सो एफ बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उस स्पेसिफिक क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी या टोटल नंबर इन दैट क्लास। एक्स बेसिकली क्या है, एक्स इस फार्मूला में रिप्रेजेंट करता है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज को प्लस करते हैं और उसे 2 पे डिवाइड करते हैं। दैट्स द बेसिक फार्मूला फॉर एवरेज। तो मिड वैल्यूज आर एवरेज फॉर दैट क्लास इंटरवल्स। सो हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 70, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मिड इंटरवल आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट का हम करेंगे 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल आल्सो बी द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल, दैट विल बी 90 एंड सो ऑन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसमें हमने फाइंड आउट क्या करना था, समेशन एफ एक्स। So now fx will be frequency multiplied by that relative mid value. So हर क्लास इंटरवल के लिए हम समेशन fx की ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड इंटरवल
से उसे कैलकुलेट करके, और फिर इन सब वैल्यूज़ का हम सम अप ले लेंगे जो कि 4920 आया है इस डाटा सेट में, और उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पे हैं वो 52 है, जो कैसे हमने कैलकुलेट की हैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज को सम अप करके। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये 4921 डिवाइडेड बाई 52, द मीन जो आ रहा है वो 94 आ रहा है। द नेक्स्ट इज़ मीडियन। मीडियन बेसिकली किसी भी डाटा का मिड पॉइंट है, मतलब उसकी वो वैल्यू जो कि डाटा को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। मीन्स कि इसकी बोथ साइड पर 50-50% डाटा होता है। अब मीन फॉर ऑड के लिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास डाटा सेट में जितने नंबर्स होंगे, टोटल नंबर n, उनमें 1 प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2, तो वो ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास मीडियन आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास ऑड नंबर है, टोटल हमारे पास नंबर 9 है बेसिकली, तो हम इसका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट रिप्रेजेंट दैट वैल्यू, दैट इज़ द एक्चुअल मीडियन। सो हमारे पास 5 आएगा, 5 वैल्यू रिप्रेजेंट करी है कि इस पूरे डाटा सेट में वो वैल्यू जो फिफ्थ पर है वो हमारा मीडियन है। मीडियन के लिए हम डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन फॉर इवन डाटा, वो नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उनके लिए दो मिड वैल्यूज़ होती हैं। इवन डाटा में दो मिड वैल्यूज़ आती हैं। सो हम उसकी दो पहले मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n/2 एंड द नेक्स्ट इज n + 2/2। ये दो मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे फॉर मीडियन। सो ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें इवन नंबर्स हैं, टोटल इसमें 10 नंबर्स हैं। सो इसके लिए हमने दो मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो पीछे हमने फार्मूला देखा था। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी n/2 और n इज़ 10, सो दैट विल बी फिफ्थ वैल्यू। और सेकंड फार्मूला जो हमने मिड वैल्यू के लिए देखा था वो n + 2/2 था, और वो कैलकुलेट करेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएंगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं बेसिकली ये मिड वैल्यूज़ होती हैं। इस डाटा सेट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आ रही हैं 110 एंड 120। इस फार्मूला में इस वैल्यूज़ को पुट ऑन करेंगे और ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट इज मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। फार्मूला ये है L + n/2 - C divided by F and multiplied by H. Steps for calculating median for group data. First of all, we have to find out the total number in that data set. Next we will define the class size. क्लास साइज़ के लिए रेंज निकाल के हमने टोटल जितनी क्लासेस बनानी होती है उस पर से डिवाइड कर देते हैं तो क्लास साइज़ आ जाता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तक इसे प्लॉट करेंगे एंड आफ्टर प्लॉटिंग दिस टिल कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसमें ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये उनकी फ्रिक्वेंसीज को प्लॉट किया गया है। उसके बाद उसकी कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी गई। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये n/2 वैल्यू जिस क्लास में आएगी उस क्लास को हम मीडियन क्लास कहेंगे। और नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे कि इसमें ये क्या इसको शो करनी है, ये जो हमने वैल्यूज़ ली हैं। L यहाँ पर लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास, जिसको हमने कैसे फाइंड आउट किया था, n/2 से। n/2 नंबर जिस क्लास में एग्जिस्ट करता है हमारी मीडियन क्लास होगी, उसी क्लास की हम लोअर लिमिट लेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये डाटा था, ये क्लास इंटरवल है 120 to 130, 130 to 140 सो ऑन, ये इनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं। क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई थी तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका जो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमने मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है, n/2 से। तो टोटल नंबर हमारे पास 50 था इस डाटा सेट में, उसको हमने 50 को डिवाइड किया 2 पे, तो जो हमारे पास नेक्स्ट मिड वैल्यू है उसका मीडियन आया, मिड वैल्यू बेसिकली आई वो 25 आई। अब ये 25 वैल्यू हम देखेंगे कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये 42, तो टिल दिस क्लास, इस क्लास में 25 वैल्यू आती है। बिकॉज इससे ऊपर वाली क्लास अगर हम देखें तो अबव क्लास 22 तक है, तो इसमें 25 वैल्यू नहीं आती। सो दिस इज़ द क्लास दैट कंप्राइजेज दैट मिड वैल्यू। सो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ये क्लास। इसके बाद नेक्स्ट, अब इस L बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उस क्लास के उसकी लोअर लिमिट को,
n/2 हम पहले कर चुके हैं, टोटल नंबर डिवाइड बाई 2 है। CF रिप्रेजेंट करता है उससे प्रीवियस क्लास, प्रीसीडिंग क्लास मतलब उससे प्रीवियस क्लास की कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को। दिस वन रिप्रेजेंट कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, उससे एक स्टेप जो पिछली क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और ये जो डिनोमिनेटर में फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी को। एंड H इज़ बेसिकली द क्लास साइज। ये अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो क्लास साइज होता है। तो सबसे पहले हमने इसकी मीडियन फाइंड आउट की, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना है। एल यहाँ पर बेसिकली क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। सो मीडियन क्लास हमारे पास ये थी, इसकी लोअर लिमिट 150 आ गई। n/2 हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट वाज 25, and C was the cumulative frequency of preceding class. Next is F. F is the frequency of that class, that will be 20। और क्लास साइज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 160 माइनस 150, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ये, और आंसर विल बी 151। द नेक्स्ट इज मोड। किसी भी डाटा सेट में मोस्ट रिपीटेडली अकरिंग वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा उस डाटा सेट में एग्जिस्ट करती है उसे उस डाटा सेट का मोड कहते हैं। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास एक डाटा सेट है, 9.5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, ये 1 and 2, 10.5 3 टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन 11.5 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम रिपीट हुआ है। सो किसी भी डाटा सेट में वो वैल्यू जो बाकी सारी वैल्यूज से ज़्यादा टाइम्स रिपीट होती है उसे हम उस डाटा सेट का मोड कहते हैं। ग्रुप डाटा के लिए मोड का फार्मूला, सो इसकी वैल्यूज़ में भी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मॉडल क्लास, वो क्लास जिसमें मोस्ट रिपीटेडली अकरिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल में ये क्लास इंटरवल्स हैं बेसिकली, ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं। हमने पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी है। मॉडल क्लास वो क्लास है जिसमें जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुई है, तो यहाँ पर जो 8 है ये ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। और इस क्लास की फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लोअर लिमिट लेनी है, दैट वाज 3 इन दिस क्लास। क्लास साइज लेंगे जो कि 5 माइनस 3 होगा तो वो 2 आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी F1 इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी है, दैट इज़ 8। F0 उससे प्रीसीडिंग, उससे एक स्टेप पहले वाली क्लास, दिस क्लास, इस क्लास की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। और F2 उससे एक क्लास सक्सीडिंग, उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, एंड दिस इज द सक्सीडिंग क्लास टू द मॉडल क्लास, एंड दैट विल बी 2। तो इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट ऑन करके तो इसका आंसर आ जाएगा। ये समरी है